नमस्कार, मेरा नाम कल्पना साल्वी है। मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय उदयपुर में लेक्चरर टेक्सटाइल डिजाइन के पद पर हूँ। आज मैं आपको मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में जानकारी दूंगी। मिनिएचर के इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जो पेंटिंग्स है वो बेसिकली एक आर्ट फॉर्म है जो इंडिया में फ्लोरिश हुआ। ये कब हुआ? ये प्राचीन समय से चला आ रहा है और इसको केव्स के ऊपर डिस्कवर किया गया। लोगों ने इसको देखा कि ये पेंटिंग्स पहले केव्स के ऊपर की जाती थी और इसके जो अंश मात्र मिले वो भी केव्स के ऊपर से ही मिले। इसको मिनिएचर पेंटिंग को राजपूत पेंटिंग भी कहा जाता है और इसको राजस्थानी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक टाइप की इंडियन पेंटिंग है जो 18वीं सेंचुरी में राजस्थान के रॉयल राजपूत्स द्वारा डेवलप की गई। मिनिएचर पेंटिंग जो है वो एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर रिमार्केबल राजपूत पेंटिंग्स है इंडिया की। ये बहुत ही सुंदर हैंडमेड पेंटिंग्स है जिसमें बहुत ही आकर्षक कलर से इसको बनाया जाता है, जो साइज में छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। इस पेंटिंग को हाईलाइट करने के लिए ब्रश वर्क किया जाता है और साथ ही साथ ये अपने में एक यूनिक आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करती है। दिस पेंटिंग्स नैरेटेड द सब्जेक्ट्स, मतलब इसका जो सब्जेक्ट होता है वो मुगल और राजपूत प्रिंस की रॉयल लाइफ, मतलब वो कैसे जीते हैं। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल इसमें दूंगी कि जैसे वो कहीं शिकार करने गए तो शिकारगाह का दृश्य इसमें देखेंगे आप, शादी का दृश्य आपका देखेंगे। अगर लाव लश्कर जा रहे हैं तो हाथी घोड़े रथ पालकी आदि इसमें बनाए जाते हैं। राजपूतों की, राजाओं के इसमें कॉस्ट्यूम्स को दर्शाया जाता है, युद्धों को दर्शाया जाता है, उनकी कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को दर्शाया जाता है। राजपूत मिनिएचर पेंटिंग्स जो है, जिनको राजपूत पेंटिंग्स भी कहा जाता है और ये राजस्थानी पेंटिंग भी कहलाई जाती है, ये एक तरह की इंडियन पेंटिंग्स है जो रॉयल कोर्ट्स के द्वारा डेवलप की गई, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में आपको समझाया। राजपूत पेंटिंग जो है वो एक तरह की ट्रेडिशनल पेंटिंग है जो कुछ थीम्स पे बेस्ड है, जैसे एक तरह से रोमांटिक वैष्णव लिटरेचर जिसमें राधा कृष्ण की जो रास लीला है वो भी दर्शाई जाती है। उसके बाद में म्यूजिकल कोड इसमें दर्शाए जाते हैं, राग और रागिनी इसमें दर्शाए जाते हैं। मतलब ये एक तरह की बहुत ही डिफरेंट पेंटिंग होती है जिसके प्लेसमेंट और जिसके डिपिक्शन से ही आप पहचान सकते हैं कि ये एक बहुत ही सुंदर मिनिएचर पेंटिंग है। कभी कभी मुगल ट्रेडिशन से ये इन्फ्लुएंस हुई है और इसमें मुगल कोड्स को भी पोर्ट्रेट किया गया है कंटेम्पराइज फॉर्म में। राजस्थान जो है वो इंडियन आर्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स की जाती है। जैसे एक एग्जांपल में दूं तो शाहपुरा भिलवाड़ा में फर्ड पेंटिंग्स की जाती है। पिछवई पेंटिंग नाथद्वारा राजस्थान की फेमस है। इसी तरह उदयपुर में मिनिएचर पेंटिंग्स को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान दिया गया है। रॉ मटेरियल्स की अगर हम बात करें, रॉ मटेरियल जो है इसमें जो मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए फैब्रिक जो यूज किया जाता है बेसिकली वो बेस के लिए किया जाता है। कोई भी मिनिएचर पेंटिंग है वो फैब्रिक पे की जाती है और इसमें जो कॉमनली जो फैब्रिक यूज किए जाते हैं वो है सिल्क और कॉटन। सबसे ज्यादा मोस्ट प्रेफर्ड फैब्रिक जो है मिनिएचर पेंटिंग के लिए वो है सिल्क और ये एक बहुत ही स्मूथ टेक्सचर देता है जो मिनिएचर पेंटिंग को रिच लुक देता है। उसके बाद में ब्रशेस जो है इसमें नेचुरल ब्रशेस, जो नेचुरल हेयर्स के जो ब्रशेस होते हैं उनको यूज किया जाता है और ताकि सिल्क पे इन ब्रशेस से पेंटिंग करने के लिए एक स्मूदर इफेक्ट आ जाता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि ब्रश जो है वो स्क्वायरल हेयर मतलब गिलहरी के बालों से बनाए जाते हैं। और भी बहुत सारे टाइप के ब्रशेस होते हैं
लेकिन मेनली जो मेन टाइप के जो ब्रशेस है वो गिलहरी के बालों से बनाए जाते हैं। कलर्स इसमें फिलिंग के लिए थिक कलर्स यूज किए जाते हैं और बॉर्डर्स के लिए थिन कलर यूज किए जाते हैं। फाइनेस्ट ब्रशेस इसमें होते हैं और इसका जो वर्क होता है वो इंटीग्रेट होता है। इसमें जो शेल्स होती हैं वो एज अ पैलेट यूज की जाती है। मतलब कलर पैलेट के लिए क्या यूज किया जाता है, शेल्स को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि शेल्स एक स्मूदर सरफेस देती है और उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज नहीं मिलती है और कलर्स को उन्हीं शेल्स में रख के मिक्स किया जाता है और फिंगर्स की हेल्प से उनको स्मूदन इफेक्ट दिया जाता है। हकीक का पत्थर आपने सुना होगा। हकीक का पत्थर जो है वो एक बर्निशिंग स्टोन होता है। वो उसको घिस के पेंटिंग में एक प्रिपरेटरी लेवल बनाया जाता है जिससे एक स्मूथ इफेक्ट आए और वो कलर के साथ रब किया जाता है। ये जो सरफेस क्वालिटी है ब्रश की इसको इम्प्रूव करता है और इससे पेंटिंग में एक अलग ही लश्चर और एक शाइनी इफेक्ट आता है और ये पेंटिंग की क्वालिटी को भी सपोर्ट करता है। गोंद की बात करें, ये कलर के पाउडर के साथ मिक्स किया जाता है ताकि कलर में की जो डेंसिटी है वो अच्छे से पेंटिंग पर चिपक जाए और कलर का जो इफेक्ट है बहुत ही इंटीग्रेट और अट्रैक्टिव लगे। कलर जो है वो डिफरेंट स्टोन्स और मिनरल्स मेटल्स से मिलते हैं और ये जो स्टोन्स है उनके पीसेस को क्रश किया जाता है, फिर इनको ग्राइंड किया जाता है और पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है और फाइनली ये फिल्टर किया जाता है। उसके बाद में एक गुड क्वालिटी ऑफ कलर आपको मिलता है। टेक्निक, इसकी टेक्निक क्या है, बेस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि कैसे इसका बेस प्रिपेयर किया जाता है। कॉमनली यूज बेस जो है पेंटिंग के लिए वो पहले उसको फैब्रिक को वॉश किया जाता है और उसकी जो फिनिशेस है सरफेस की उसको वॉश करने के बाद में रिमूव कर दे। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक प्लेन फैब्रिक है उस पर स्टार्च लगा हुआ है तो पेंटिंग के लिए हमको एक प्लेन फैब्रिक की रिक्वायरमेंट होती है तो पहले इसको अच्छे से वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद में इसकी जो इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव किया जाता है। उसके बाद में या तो आप प्लेन फैब्रिक यूज करो सुखाने के बाद में या फिर बाद में आप उसको डाई कर लो अकॉर्डिंग टू आपके कलर जो आपको चाहिए वो, और या फिर उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लीच कर लो। ये तो बेस का प्रिपरेशन हो गया। यूजुअली जो कलर्स इसमें यूज किए जाते हैं वो फैब्रिक जो डाई किए जाते हैं वो आइवरी, गोल्डन, ब्लैक एंड बीज कलर, जो बेज कलर एक तरह से कहते हैं आप, वो इसमें यूज किए जाते हैं। ड्राइंग के बाद में जो फैब्रिक है उसको कोट किया जाता है और इसमें कड़िया और गोंद का मिक्सचर यूज किया जाता है। कड़िया क्या है? कड़िया एक तरह का सॉफ्ट स्टोन है जो व्हाइट कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको घिस के कड़िया को और उसका पाउडर निकाला जाता है और पाउडर को फिर लिक्विड फॉर्म में बना के पेंटिंग के लिए यूज किया जाता है और ये जो व्हाइट कलर है बहुत ही शाइनी इफेक्ट देता है। ये जो मिक्सचर ये कड़िया को वाटर में डिप कर देते हैं 4 से 5 घंटे के लिए। उसके बाद में उसको डिसॉल्व होने देते हैं और फिर वो आपको एक लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन होता है। ये जो कड़िया है उसको बाद में फिल्टर किया जाता है और गोंद के साथ मिक्स किया जाता है। जो पेस्ट है उसमें बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ होती है और ये बेटर सरफेस बेस देता है पेंटिंग के लिए। जो दूसरे बेसिस होते हैं वो मार्बल का हो सकता है, पोस्टकार्ड्स का हो सकता है, एक्रिलिक बेसिस भी हो सकता है और ये यूजुअली डायरेक्टली यूज किए जाते हैं बिना किसी प्रिपरेशन के और इनकी जो सरफेस होती है वो नेचुरली स्मूथ होती है टू पेंट ऑन। ऑब्टेनिंग द कलर्स, कलर कैसे ऑब्टेन किया जाता है। जो अवेलेबल स्टोन्स है वो उनको ग्राउंड किया जाता है और एक स्टोन स्लैब पे
पाउडर के फॉर्म में वो अवेलेबल होती है। जो स्टोन्स होते हैं वो क्रश किए जाते हैं, जैसी क्वांटिटी आपको कलर की चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ये जो पाउडर है ये डिसॉल्व किया जाता है वाटर में गम के साथ में, और इसको फिल्टर किया जाता है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है जब तक कलर टोटली फ्री फॉर्म में ना आ जाए और उसमें किसी भी तरह के पार्टिकल्स और लम्प्स ना रह जाए। ये इस टाइप के कलर मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए होना जरूरी है। पेंटिंग जो है, पेंटिंग की आउटलाइन के लिए पहले बेस पे फैब्रिक या पेपर से एक स्केच बनाया जाता है पेंसिल से। उसके बाद में करेक्टर ड्रॉ किए जाते हैं, जैसे जो भी फिगर्स है, जैसे ट्री हो गए या फिर कोई ह्यूमन फिगर्स है, वो सारे करेक्टर्स इस पे ड्रॉ किए जाते हैं। जो स्केचेस ड्रॉ किए जाते हैं वो लाइट पेंसिल से ड्रॉ किए जाते हैं, क्योंकि फैब्रिक मोस्टली वाइट होता है और इसीलिए लाइट किया जाता है ताकि कोई इंप्रेशन ना रह जाए। जब पूरा स्केच रेडी हो जाता है उसके बाद में कलर के एप्लीकेशन, फिलिंग करना और बेस कलर पे कलर करना स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद में डिटेलिंग की जाती है। शेडिंग और फाइन डिटेलिंग फेस पे की जाती है और जो अदर कैरेक्टर्स होते हैं वो फाइन ब्रश से बनाए जाते हैं। फेस और फेशियल एक्सप्रेशन मोस्टली इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट होते हैं पेंटिंग में, और ये बहुत ही पेशेंस से बनाना जरूरी होता है। वर्क गोल्ड पेंट बॉर्डर्स पे अप्लाई किया जाता है, गारमेंट्स और ज्वेलरी पे अप्लाई किया जाता है, गॉड गॉडेसेस किंग्स और क्वींस की ड्रेसेस पे गारमेंट्स पे अप्लाई किया जाता है। जब ये सारा एम्बेलिश हो जाता है तो पूरी पेंटिंग को आराम से सुखाया जाता है, इसको प्रॉपरली ड्राई किया जाता है ताकि एक स्मूदर फाइनर पेंटिंग रेडी हो पाए। मोटिव्स की बात करें तो मोटिव्स इसमें मेन थीम ऑफ पेंटिंग्स जो होती है वो ट्रेडिशनल होती है, और इसमें रागमाला, कृष्ण लीला, रामायण और महाभारत पुराना इसमें होती है। उदयपुर पैलेस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थीम यूज की जाती है। इसमें डिफरेंट टाइप के सीन्स होते हैं पैलेस के, जैसे आप कह सकते हैं जो इवेंट्स होती है या फिर एनिमल्स होते हैं, जैसे मैंने पहले की स्लाइड में भी आपको समझाया कि लाव लश्कर जा रहे हैं, एलिफेंट्स हैं, हॉर्सेस हैं, कैमल्स हैं। ये एक सिग्निफिकेंट मीनिंग्स ऑफ लक बताते हैं और ये एक तरह का पावर भी शो करते हैं और ये वाइडली यूज किए जाते हैं। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में राजपूत मिनिएचर पेंटिंग्स है जो उदयपुर पैलेस को बता रही है। ये एक स्लाइड है जिसमें हॉर्स अपना पावर दिखा रहा है और एम्परर हॉर्स पर बैठा हुआ है। एलिफेंटा देख सकते हैं, ये लक को शो करता है। कैमल लव को शो करता है। मिनिएचर के प्रोडक्ट्स जो है वो वाइडली आजकल अवेलेबल है एज अ फॉर्म ऑफ वॉल हैंगिंग, और ये आर्ट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगता है, सारे नेचुरल फॉर्म्स ऑफ कलर यूज होते हैं और जो इसकी लेबर होती है वो भी उसकी कॉस्टिंग भी बहुत हाई होती है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर डोमेस्टिक मार्केट में नहीं है, फिर भी ये एक्सपोर्ट किया जाता है फॉरेन कंट्रीज में। इस आर्ट को फ्लोरिश करके रखने के लिए इसमें डाइवर्सिफिकेशन किया जाता रहता है। छोटे छोटे आर्टिकल्स जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि रॉयल्टी और इंट्रिकेसी इसमें बनी रहे, और दूसरे प्रोडक्ट्स जो है जैसे पोस्टकार्ड पेंटिंग्स, कोस्टर्स बनाए जाते हैं, नोटबुक्स बनाई जाती है, बैग्स, ग्रीटिंग कार्ड्स और बहुत सारे कंटेम्पररी फॉर्म में आजकल मिनिएचर पेंटिंग्स को बनाया जाता है। कंक्लूजन, ये जो इंडियन पेंटिंग्स है ये बहुत ही यूनिक है अपने आप में, और ये इंस्पिरेशंस को लेके बनाई जाती है। इनकी अपने एक रिलीजियस और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस रहती है, और ये जो है
वो एरा और लोकेशन से ओरिजिनेटेड होती है। Rajput paintings are known for depiction of natural beauty and scenic landscape। इसमें जो फैब्रिक यूज किया जाता है वो सिल्क होता है, मटेरियल जो होता है मार्बल, एक्रेलिक और पेपर होता है। ब्रशेस जो होते हैं वो नेचुरल ब्रशेस होते हैं, कलर नेचुरल यूज किए जाते हैं और ओरिजिनली वर्क एज अ वॉल पेंटिंग, और ये डाइवर्सिफाई किया जाता है और इसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप मेरा प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा। आगे भी मैं नए वीडियो लेक्चर के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। थैंक यू सो मच।